उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण दीजिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी कि हमें सारी की सारी अभिक्रियाएं कैसी लेनी है, वियोजन लेनी है, लेकिन एक में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, एक में प्रकाश की और तीसरी में विद्युत की। चलिए, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, ठीक है, एग्जाम में। चलिए तो समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, उसने आपसे 3 चीज़ों के बारे में बोला है, ऊष्मा, विद्युत और सूर्य का प्रकाश। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से बिना भुजा हुआ चूना। देखिए, बिना भुजा हुआ चूना जो होता है ना, ये मार्केट से हम जो चूना लाते हैं ना, जिसको हम पानी में डालते हैं तो उसमें से, ठीक है, वाष्प निकलने लगती है, यानी कि वो भाप बना देता है पानी को, ठीक है। यानी कि आप समझ गए बात को, कि जो पुताई करने में यूज़ करते हैं, बाजार से लाने वाला चूने को कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि ये कंपनियों में बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और ये है आपका सॉलिड ठोस, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे हम इसमें, ऊष्मा, बहुत जलती हुई भट्टियाँ रहती बड़ी बड़ी, उनमें पटक दिया जाता है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा, यानी इसने ऊर्जा अंदर समाहित कर ली और क्या बना लिया है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस प्राप्त हुई, ठीक है। क्या बोला है मैंने आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा दी जाती है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, यानी कि CaO बन गया और CO2 अलग हो गई। देख लीजिए इससे। तो ये क्या है, आपकी एक वियोजन अभिक्रिया भी है। क्यों है वियोजन, क्योंकि वियोजन का मतलब होता है कि इसमें एक अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। इधर वाला हिस्सा उत्पाद कहलाता है, इधर वाला अभिकारक। तो इसमें एक अभिकारक था और 2 उत्पाद बनाए। दूसरा जो है हमारा जो जल है ना, पानी H2O, आप सब जानते हैं लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव। इसमें यदि आप करंट दोगे, विद्युत, क्या दोगे, विद्युत दोगे ना, तो ये अलग अलग हो जाएगा। किससे मिलके बना है ये, हाइड्रोजन H2 से और ऑक्सीजन O2 से। अब यहाँ पर O 2 बार है, यहाँ O 1 बार है, यानी कि बैलेंसिंग करना पड़ेगा। यहाँ 2 आगे लिख दिया तो H कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, इसलिए 2 यहाँ पर लिख दो, बात खत्म करो। तो ये क्या है आपका विद्युत, इसके लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। ये जल से आपने क्या बनाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह रहता है सिल्वर क्लोराइड। क्या रहता है, सिल्वर क्लोराइड, ये भी सॉलिड रहता है। यदि आप इसे सूर्य के प्रकाश में रख दोगे ना, यानी कि हो गया प्रकाश, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो ये टूट जाएगा और टूट के 2 उत्पाद बनाएगा, यानी कि Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। और Cl2 क्या है आपकी, गैस बन जाएगी। यहाँ पर ये सॉलिड था, ये गैस में हो गया, ये तो आपका सॉलिड ही है, लेकिन Cl2 1 बार है, यहाँ 2 बार है। बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग करना आपको याद भी होगा। तो ये क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड से इसने सिल्वर अलग कर लिया और क्लोरीन गैस अलग कर ली। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, वियोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण है। और ये तीनों अभिक्रियाएं आपसे उसने पूछी थी, ये मैंने आपको बता भी दी, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, अच्छी मेहनत करो। आप मेहनत करोगे ना, तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इस तरह से तीनों को लिखना है, ठीक है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए प्लेलिस्ट की, ये सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, बिल्कुल जैसे क्लिक करोगे सारे वीडियो को देख लेना। कमेंट कर देना कोई डाउट रहे तो, फिर भी किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर आप एक बार देख लीजिएगा।